नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और आपने आज से कुछ साल पहले एक बड़ी फेमस मूवी का नाम सुना होगा जिसका नाम था बाटला एनकाउंटर केस। उस मूवी में वो मूवी आधारित है एक आतंकवादी घटना पर। उसमें 4 से 5 नौयुवक थे जो एक आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं और जब पुलिस उनको अरेस्ट करने जाती है तो वो पुलिस पे ओपन फायर कर देते हैं और पुलिस उनका एनकाउंटर कर देती है। इस वजह से आसपास के समाज में दिल्ली पुलिस की किरकिरी होती है कि उन्होंने फेक एनकाउंटर कर दिया, जबकि उन्होंने वो किया जो उनको उस समय करना चाहिए था। 10 नवंबर 2025 की जब आप घटना देखेंगे तो ये घटना है लाल किले से थोड़ा सा बगल में, जहां पर पे एक चलती गाड़ी में एक आदमी ने खुद को कार सहित उड़ा लिया विस्फोटक की मदद से। अब इस घटना को जब आप गौर करेंगे तो इस घटना में भी 4 से 5 बहुत पढ़े लिखे, तो पहली बात आतंकवादी पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, तो बहुत पढ़े लिखे लोगों ने आपस में मिल करके एक घटना को अंजाम दिया और एक बहुत ही निर्दोष लोगों के चीथड़े उड़ गए। यानी मैं आपको इस वीडियो में कोई ज्ञान की बातें नहीं बता रहा हूं, बस इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप एक राजधानी क्षेत्र में रह रहे हैं जैसे दिल्ली, लखनऊ या भारत के जितने भी राजधानी हैं उन सब क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो आप ऐसी घटनाओं को समझें और ऐसी घटनाओं से सीख लेते हुए सबसे पहली जरूरी चीज, इन घटनाओं से बचा जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता है। सबसे पहला सतर्कता। आप जहां पे बैठ रहे हो बिल्कुल भी नॉनसेंस होकर के मत बैठिए, सतर्क होकर के हर जगह पर बैठिए, चाहे वो रेल हो, चाहे वो जिस पब्लिक प्लेस पे भी आप जा रहे हैं, अपने आसपास जरूर देखें कि क्या घटना हो रही है। ये आज से जीवन भर याद रखिए। चाहे कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन भाई 100 में से एक ऑप्शन चाहिए होता है। जैसे आतंकवादी 100 कोशिश करेगा, उसको तो एक में सफल होना है ना, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज को 100 में से 100 बार डिफेंड करना है। तो देखिए वो तो एक ऑप्शन की तलाश में है करने को। तो अब सिक्योरिटी एजेंसी पे आप पूरी तरीके से ये कह दें कि उन्हीं की गलती है, तो ये बड़ी गलत बात है। ठीक, यहां पे नागरिक सतर्कता सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आज के बाद जब आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर वो राजधानी का क्षेत्र है, तो आपको ये याद रखना है कि जब जिस इलाके में आप जा रहे हो, जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप बस रहे हो, अपने आसपास जरूर देखें कि किस किस्म के लोग हैं, क्योंकि जो सबसे पहले इंट्यूशन होता है वो एक आम आदमी को होता है। जिस इलाके में ये रह रहे होंगे उस इलाके के दुकान वालों को होता है, उन दुकान वालों को ये पता रहता है। और आप अगर एक तैयारी करने वाले छात्र हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कोई भी आतंकवादी घटना करने से पहले ऐसे आसपास के क्षेत्रों में जरूर फेमस होगा। उस चाय के दुकान पे वो जरूर पता होगा कि कोई नया आदमी आया। जैसे मेरे ही पड़ोस में कोई भी नया आदमी आएगा तो मुझे तो पता रहेगा ना। तो जब हमें ऐसी कोई खबर मिले या जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो हमारे आसपास पड़ोस में नया है और संदिग्ध है, तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दें। वो सही हो गलत हो वो काम देखना है पुलिस का, लेकिन आपका सबसे पहला फर्ज है पुलिस को सूचना देना। दूसरी चीज, पहला तो सतर्कता और दूसरा आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा कि आपके आसपास जो लोग हैं वो देशभक्त हैं कि नहीं है, क्या वो देश के लिए अच्छी चीजें सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। तो दूसरी चीज जो आपको जरूर करनी चाहिए वो देशवासियों के दिलों में देश के लिए देश प्रेम होना जरूरी है। अब जो आदमी ऐसा है कि वो देश में रह करके देश से बाहर की चीजें सोच रहा है, ऐसे आदमी को देश में रहने का कोई हक नहीं। तो आपको एक आम नागरिक होने के नाते अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले डिसाइड अपने आसपास करना पड़ेगा कि कौन इस देश का भक्त है और कौन इस देश का भक्त नहीं है। यानी कौन समाज के प्रति समर्पित है और कौन समाज के प्रति समर्पित नहीं है। आपको इस चीज का जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप अपनी आंखें मूंद करके बैठ सकते हैं, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में घुसेड़ दीजिए, लेकिन सच ये है कि आपको सतर्क जरूर रहना चाहिए। आप सतर्क रहेंगे तो 90% आप ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। अगर ये घटना रोकी जा सकती थी, देखिए पुलिस हर कोने एक छोटे से जगह पर नहीं बैठ सकती, पुलिस अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत की जहां पे आम नागरिक के बिना कोई भी चीज कर पाना संभव नहीं है। तो आम नागरिकों को जागरूक होने की सबसे पहली जरूरत है। दूसरी जरूरी चीज, आपने कसाब वाला केस देखा होगा, बहुत समय लग गया था उस केस को सॉल्व करने में। हर वो आदमी जो उससे रिलेटेड होते हैं कुछ समय में मार दिए जाते हैं। बड़ा देखिए, अगर ऐसे केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होगी,
आपने देखा होगा कि ऐसे केस में पहली चीज जमानत नहीं होती है, दूसरी चीज फास्ट ट्रैक कोर्ट वैसे तो भारत में है ही, लेकिन उनको और त्वरित कार्रवाई करने का अंदाज होना चाहिए। दूसरी चीज, कुछ बुद्धिजीवी क्या करते हैं ऐसे स्थिति में, जब एक आदमी ऐसे केसेस में अभियुक्त होता है तो वो तुरंत चले जाते हैं। पूरे व्यक्तियों को पता होता है कि यही अभियुक्त है, लेकिन कुछ लोग बुद्धिजीवी बनकर के उनको बचाने चले जाते हैं। अब वो भी एक भाई समान नागरिक का न्याय संहिता है कि उसको भी न्याय मिलना चाहिए, वो कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है और कौन इस देश के साथ देश प्रेम दिखा रहा है। तो ये दो चीजें जरूर होनी चाहिए। और तीसरी चीजें जो सही हो सकती है वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट इसकी कार्रवाई को जितनी जल्दी हो सके उनको सल्टाए, क्योंकि आपने केस को 6 महीने भी डिले किया, यानी उसके एकाक गवाह मरेंगे पक्का। आपने साल भर बचाया और किसी तरीके से वो आदमी निकल पाया, तो यहां से बाहर जाने का रास्ता है दिल्ली से जम्मू, जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से बॉर्डर और बॉर्डर से आपको पता है कहां जाते हैं लोग। तो अगर आप आज के बाद किसी भी राजधानी क्षेत्र में रहे तो आप दूसरों पे मत भरोसा जताइए। आपको पता होना चाहिए कि 3 घंटा वह व्यक्ति लाल किले में एक जगह पर ही बैठा था, यानी अगर उस समय किसी ने 1% भी ध्यान दिया होता, एक व्यक्ति ने ध्यान दिया होता कि आदमी क्यों है, अपने आसपास जरूर देखिए कैसे लोग हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि मौत किस रूप में आपके सामने आ जाए। ये मेरा आपसे कहना है। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूं, आपकी क्या राय है ऐसे फील्ड में, कैसे बचा जाए ऐसी घटनाओं से, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा।